वेलकम बैक टू अनदर वीडियो गाइस। और आज इस वीडियो में हम लाइव समझ रहे होंगे कैसे आप गो हाई लेवल के अंदर व्हाट्सअप एपीआई के अंदर व्हाट्सअप टेम्पलेट क्रिएट करोगे। अब देखो व्हाट्सअप टेम्पलेट क्या होता है मैं आपको बता देता हूँ। जब भी आप गो हाई लेवल के अंदर व्हाट्सअप एपीआई कनेक्ट करके अपना कोई भी नंबर एपीआई से कनेक्ट करके ऑटोमेशन सेट करना चाहते हो तो ऑटोमेशन डायरेक्टली सेट नहीं होता है, आपको मल्टीपल्स टेम्पलेट सेट करने पड़ते हैं, मतलब आपको मल्टीपल्स मैसेजेस सेट करने पड़ते हैं। ठीक है, सो आज हम वही समझने वाले हैं। एंड व्हाट्सअप एपीआई कैसे कनेक्ट करना है गो हाई लेवल में, उसके ऊपर मैं आपके लिए एक दूसरी वीडियो बना दूंगा इन डिटेल में। इसी वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कैसे आप गो हाई लेवल के अंदर व्हाट्सअप टेम्पलेट क्रिएट करते हो एपीआई कनेक्ट होने के बाद। तो बिना टाइम वेस्ट करें लैपटॉप की स्क्रीन के ऊपर लाइव चलते हैं। ठीक है, अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो आप सब्सक्राइब कर लेना। मैं आपको लाइव अपने लैपटॉप की स्क्रीन के ऊपर लेकर चलता हूँ। मैंने ना अपना गो हाई लेवल लॉगिन कर लिया है। आप यहाँ पे देखोगे, ठीक है, ये हाई वेंस जो आ रहा है ये एक वाइट लेबलिंग होती है गो हाई लेवल पे, वो हमने एजेंसी की कर रखी है। ठीक है, वो हाई वेंस एक वाइट लेबलिंग होती है। ठीक है, जिनसे हमने पार्टनरशिप कर रखी है, हमारी नहीं है बट हमने पार्टनरशिप कर रखी है। अब हमें व्हाट्सअप कहाँ पे आता है, हमारा सेटिंग में हम जाते हैं। ठीक है, व्हाट्सअप टेम्पलेट करने के लिए सबसे पहले तो गो हाई लेवल के नीचे जो है सेटिंग्स का ऑप्शन आता है, हमें सेटिंग में यहाँ पे जाना होता है। ठीक है, सेटिंग में जैसे ही आप यहाँ पे जा रहे हो उसके बाद आपको एक ऑप्शन दिखता है यहाँ पे नीचे, जैसे ही आप स्क्रॉल करते हो व्हाट्सअप का, आप व्हाट्सअप पे टैप करते हो। जब आप व्हाट्सएप पे चले जाते हो तो ये तो हमारा इस तरीके से इंटरफेस इसलिए आ रहा है क्योंकि हमारा ऑलरेडी एक नंबर कनेक्टेड है। यहाँ पे आप देखोगे हमारा एक नंबर कनेक्टेड है। लेकिन अगर आप पहली बार यूज़ कर रहे हो तो आपको इस तरीके का इंटरफेस नहीं आएगा, आपका डिफरेंट इंटरफेस आएगा। नंबर कनेक्ट करने के लिए आपको बोलेगा, एपीआई परचेज करने के लिए आपको बोलेगा। वो मैं दूसरी वीडियो में आपको बता दूंगा। इस वीडियो का पर्पज़ ये है कि आपको व्हाट्सअप टेम्पलेट क्रिएट करने हैं। टेम्पलेट क्यों क्रिएट करने होते हैं मैंने आपको बताया। जब भी आप ऑटोमेशन को सेट करते हो कि अगर किसी पर्सन ने इस पर टैप करा या फिर कोई पर्सन यहाँ पे गया तो उसको क्या ऑटोमेशन जाना चाहिए, वही सारी चीज़ें टेम्पलेट्स होती हैं। ठीक है, टेम्पलेट्स में हम गए। अब देखो ये तो मैंने अपनी एजेंसी के लिए टेम्पलेट क्रिएट कर रखा है। ठीक है, ग्रो एक वाला जो ऑटोमेशन टेम्पलेट है तो हमने अपनी एजेंसी के लिए टेम्पलेट क्रिएट कर रखा है। मैं आपको बिल्कुल स्क्रैच से न्यू टेम्पलेट क्रिएट करके दिखाऊंगा और मैंने यहाँ पे टेम्पलेट के दो एग्जाम्पल भी लिए हैं कि आप टेम्पलेट किस किस तरीके से क्रिएट कर सकते हो दोनों। ठीक है, सबसे पहले आपको टेम्पलेट के ऑप्शन पे यहाँ पे क्रिएट टेम्पलेट पे क्लिक करना होता है। देन यहाँ पे आपको ब्लैंक टेम्पलेट पे क्रिएट करना है, क्लिक करना है। ब्लैंक टेम्पलेट पे जैसे ही आप क्लिक करते हो तो यहाँ पे ना आपसे सबसे पहली चीज़ पूछी जाती है टेम्पलेट नेम। व्हाट इज टेम्पलेट नेम? देखो टेम्पलेट नेम ये है कि आपको रिमेंबर रहे कि मैंने जो भी एक टेम्पलेट या मैसेज सेव किया था किस नाम से सेव किया था या फिर ये किस लिए यूज होगा। टेम्पलेट नेम, ठीक है, किस लिए यूज होगा वो आप यहाँ पे नाम रख सकते हो। जैसे कि हम रखते हैं ओप्ट इन, ये ओप्ट इन वन, मतलब अगर कोई पर्सन हमारे ओप्ट इन फॉर्म पर आया और उसने डिटेल फिल करी लेकिन उसने कॉल बुक नहीं करी, ठीक है, ये उसके लिए है, लेकिन उसने कॉल बुक नहीं करी, सो हमारी तरफ से ऑटोमेटिक ये मैसेज उसको व्हाट्सएप पे चला जाएगा। जिससे कि थोड़ा पर्सनल फील होता है कि हाँ भाई इन्होंने ना ऑटोमेशन सेट कर रखा है कि भाई इन्होंने हमने इनको ऑप्ट-इन फॉर्म भरा लेकिन हमने कॉल बुक नहीं करी थी तो इन्होंने हमें रिमाइंडर करा दिया। मतलब ये काफ़ी अच्छी एजेंसी है, इस तरीके से आप कर सकते हो। तो सबसे पहले तो आपको अपना नाम डालना रहेगा टेम्पलेट का यहाँ पे। ठीक है, टेम्पलेट का नाम मैंने आपको बताया। जिस भी नाम को आप डाल रहे हो आप उस तरीके से डालना कि आप इसको उस तरीके से याद रखना चाहते हो कि मैंने यहाँ पे क्यों डाला था। फॉर एग्जाम्पल मैंने यहाँ पे ओप्टिन वन डाल दिया। ठीक है, मतलब पहला मैसेज ओप्टिन के बाद ये जाना चाहिए अगर कोई कॉल बुक नहीं कर रहा है तो, कॉल बुक नहीं कर रहा है तो। ठीक है, कन्फर्मेशन के दूसरे मैसेज होते हैं, मैं आपको आगे बताऊंगा। अब दूसरा ऑप्शन होता है यहाँ पे कैटेगरी का। व्हाट इज कैटेगरी? कैटेगरी ये होती है कि आपको अपना जो मैसेज है वो मार्केटिंग में भेजना है या फिर यूटिलिटी में भेजना है। देखो मार्केटिंग में जो मैसेज जाती है उनकी थोड़ी कॉस्टिंग हाई जाती है, मतलब 50 पैसे या फिर 1 रुपये आपकी चली जाती है। ठीक है, मैं सजेस्ट करता हूँ यहाँ पे आप यूटिलिटी में ही आप टैप करो। ये अपने आप सिलेक्ट कर लेगा आपका जो मैसेज है वो मार्केटिंग में जाना चाहिए या वो यूटिलिटी में जाना चाहिए। ठीक है, सिंपल। यहाँ पे आप सिलेक्ट करोगे तो मेटा, बेसिकली ये मेटा से कनेक्ट होता है एपीआई, तो ये अपने आप सिलेक्ट कर लेगा। उसके बाद यहाँ पे लैंग्वेज कि आप किस लैंग्वेज में भेजना चाहते हो। ठीक है, यहाँ पे हम इंग्लिश रखेंगे कि हमें अपना जो ऑटोमेशन है वो इंग्लिश में सेट करना है। ठीक है, उसके बाद यहाँ पे एक ऑप्शन होता है शो हेडर। शो हेडर का मतलब ये है, अभी मैं आपको प्रीव्यू दिखाता हूँ। देखो शो हेडर का मतलब क्या है, यहाँ पे आपको टेक्स्ट, इमेज, वीडियो, डॉक्यूमेंट, लोकेशन का ऑप्शन दिख रहा होगा। शो हेडर का मतलब है, मतलब आप पहली लाइन में क्या लाना चाहते हो। फॉर एग्जाम्पल मैं यहाँ पे लिख देता हूँ, टेम्पलेट से मैं यहाँ पे ले लेता हूँ, पहली लाइन में मुझे लाना है हे XYZ नेम। टेम्पलेट से मैंने कॉपी करा, मैंने हेडर टेक्स्ट में यहाँ पे डाल दिया, हेडर टेक्स्ट में डाला। अब यहाँ पे प्रीव्यू में देखोगे हेडर टेक्स्ट में जो मैंने डाला है ना वो पहली लाइन पे ही आ गया है। ठीक है, पहली लाइन पे जो भी मैं लाना चाहता हूँ वो हेडर टेक्स्ट में मैंने डाल दिया। आप इसी तरीके से इमेज लेना चाहो इमेज, वीडियो लेना चाहो वीडियो, डॉक्यूमेंट लेना चाहो डॉक्यूमेंट, लोकेशन लेना चाहो लोकेशन, दैट्स योर चीज। बट मैं सजेस्ट करता हूँ कि आप ऑटोमेशन से ऐड कर रहे हो तो आप टेक्स्ट वाला ही करो, ज़्यादा टेक्स्ट वाले नॉर्मल होते हैं। ठीक है, सो हेडर मैंने टैप करा।
अब यहाँ पे देखो मैंने हे तो ले लिया, ये कॉन्टैक्ट नेम क्या है, ये एक डिफरेंट चीज़ है, मैं आपको बताता हूँ। कॉन्टैक्ट नेम और ये सेमीकोलॉन्स जो लग रहे हैं ना, इनका मतलब ये है, हाँ कॉन्टैक्ट नेम और ये ब्रैकेट, सॉरी ब्रैकेट जो लग रहे हैं ना, इनका मतलब ये है कि हे एक्स वाई जेड नेम, मतलब जो भी सामने वाले पर्सन को मैसेज जा रहा है ना, उसके नाम के साथ मैसेज जाएगा। लेकिन यहाँ पे ये गलत लिख रखा है, यहाँ पे इसको कॉन्टैक्ट नेम को कट करके मुझे यहाँ पे वन कर देना है। अगर मैं यहाँ पे वन भी नहीं कर रहा हूँ, तो मैं यहाँ पे किस तरीके से सिलेक्ट करूंगा मैं आपको वो बता देता हूँ। पहले तो हे सिलेक्ट करूंगा, हे सिलेक्ट करने के बाद यहाँ पे एक ऑप्शन होता है ऐड वेरिएबल्स, ऐड वेरिएबल्स मैंने इस पे टैप करा। इस पर टैप करने के बाद यहाँ पे देखो ऑटोमेटिकली वन आ जाएगा, डबल ब्रैकेट के अंदर ऑटोमेटिकली वन आ जाएगा। यहाँ पर जो वन आ चुका है, तो यहाँ पे ये दिखा रहा है कि वन के अंदर क्या आप वैल्यू देना चाहते हो, मतलब क्या रखना चाहते हो वन के अंदर, वन की जगह पे आप क्या रखना चाहते हो, कस्टम वैल्यू क्या। तो यहाँ पे जैसे ही आप टैप करोगे, यहाँ पे जैसे ही आप टैप करोगे तो ऊपर आपको कॉन्टैक्ट में जाना है, यहाँ पे बहुत सारे ऑप्शन आपके खुल जाते हैं, ऊपर आपको कॉन्टैक्ट में जाना है। कॉन्टैक्ट में जाने के बाद आपको यहाँ पे फर्स्ट नेम सेलेक्ट करना है, मतलब मैं चाहता हूँ जो भी पर्सन को ये मैसेज जाए उसके पहले नाम के साथ जाए, जिससे कि उसको लगे कि ये ऑटोमेटिक नहीं है, पूरा नाम नहीं है, सिर्फ पहला नाम आ रहा है। अब यहाँ पे एक डालना है आपको सैंपल, एंटर है सैंपल कंटेंट की पहला नाम किस तरीके से। फॉर एग्जाम्पल मैं यहाँ पे गौरव डाल देता हूँ अपना ही नाम। तो अब आप यहाँ पे देखोगे, नोटिस करोगे हे गौरव आ गया है पहली लाइन में, राइट। अब देखोगे यहाँ पे प्रीव्यू आपको दिखाता रहता है हे गौरव आ गया आपका पहली लाइन में। अब थोड़ा सा हम नीचे चलते हैं। अब नीचे जैसे चलेंगे यहाँ पे आती है बॉडी। अब बॉडी में क्या डालना है, बॉडी में डालना है जो भी आपका मैसेज होता है वो आपको बॉडी में डालना है। किस तरीके से, फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे मेरा जो मैसेज है वो ये है, ध्यान रखना ये रिप्लाई स्टॉप टू अनसब्सक्राइब ये बॉडी में नहीं डालना है, मतलब जो भी लास्ट में होता है वो बॉडी में नहीं डालना है। आपका जो भी मैसेज है वो आपको बॉडी में डालना है। मैंने ये कॉपी करा, ठीक है, और मैंने यहाँ पे बॉडी में डाल दिया। अब यहाँ पे आप नोटिस करोगे किस तरीके से यहाँ पे जो बॉडी वाला मैसेज है वो आ चुका है, ठीक है। यहाँ पे आप देखोगे प्रीव्यू में आप देख सकते हो बॉडी वाला मैसेज यहाँ पे आ चुका है। अब मैं चाहता हूँ जो मेरा बॉडी में मैसेज आया उसमें से मैं कुछ वर्ड्स को बोल्ड करना चाहता हूँ, मतलब हाईलाइट कराना चाहता हूँ। तो मैं यहाँ पे उन्हें सिलेक्ट करूंगा। फॉर एग्जाम्पल मैं चाहता हूँ कॉल वाला बोल्ड हो जाए, ठीक है, वन वन ऑन वन स्ट्रेटेजी कॉल वाला जो है वो बोल्ड हो जाए। मैंने यहाँ पे टैप करा और मैंने यहाँ पे इसको बोल्ड कर दिया। अब आप यहाँ पे नोटिस करोगे प्रीव्यू में ऊपर, ठीक है, आप यहाँ पे प्रीव्यू में नोटिस करोगे कि ये जो बोल्ड हुआ है वो अलग ही दिख रहा है, राइट। थोड़ा सा नीचे स्क्रॉल करेंगे तो इस तरीके से आप जो भी आप बोल्ड करना चाहते हो उसको आप बोल्ड कर सकते हो, ठीक है, डन। यहाँ पर भी वेरिएबल्स ऐड होते हैं, कैसे ऐड होंगे आगे मैं आपको एक और एग्जांपल लेके बता दूंगा, ठीक है। अब बात आती है फुटर की। अब ये फुटर क्या चीज़ है, फुटर देखो ये होता है कि जब आप अपने ऑटोमेशन सेट कर रहे हो तो आप एक ऐसी चीज भी देते हो जो वो रिप्लाई कर सके। फॉर एग्जांपल रीस्केड्यूल, ठीक है, रीस्केड्यूल या फिर स्टॉप या फिर आई एम नॉट इंटरेस्टेड, इस तरीके से आप फुटर देते हो जो उसको थोड़ा थोड़ा दिखे, ज़्यादा ना दिखे। फुटर में आपने ये डाला, ऑप्शनल होता है वैसे, बाकी आपकी चॉइस, अगर आप डालना चाहो डाल सकते हो, ठीक है, ऑप्शनल होता है ये। अब आप पूरा प्रीव्यू देखो, प्रीव्यू किस तरीके से दिखा। हे गौरव, ये मेन चीज़ है, योर वन ऑन वन स्ट्रेटजी कॉल इज नॉट कन्फर्म येट, ठीक है, आपकी कॉल अभी कन्फर्म नहीं हुई है। अगर आपको कन्फर्म करनी है नेक्स्ट डिटेल तो आप येस डालो, अगर आपको नहीं करना तो आप स्टॉप रिप्लाई कर दो। देखो इस तरीके से आया, ठीक है। तो इस तरीके से हमारा एक जो टेम्पलेट है वो सेव हो जाएगा, हम इस पर क्रिएट करके इसको सेव कर सकते हैं, ठीक है। मैं सेव नहीं करूँगा क्योंकि मेरे और मल्टीपल्स इसी नाम के और भी सेव हो रहे हैं। और हाँ ध्यान रखना, आप एक टेम्पलेट नाम से एक बार में एक ही टेम्पलेट सेव कर सकते हो, एक नाम से एक ही बार में एक ही कर सकते हो, दूसरा उस नाम से नहीं कर सकते हो। अगर आपको दूसरा टेम्पलेट थोड़ा सा भी चेंज करके करना है तो आपको नाम चेंज करना पड़ेगा, ठीक है। मैं आपको एक और टेम्पलेट बताता हूँ, वो बॉडी के अंदर वेरिएबल्स कैसे ऐड करते हैं। क्रिएट पे टैप करा, ब्लैंक टेम्पलेट करा, यहाँ पे मैं आपको दूसरा टेम्पलेट क्रिएट करके दिखाता हूँ। यहाँ पे हम कहते हैं इंस्टेंट कॉल बुक वाला, यहाँ पे क्रिएट करते हैं कि अगर किसी पर्सन ने पूरी कॉल बुक कर ली है तो उसको क्या मैसेज जाएगा, किसी पर्सन ने पूरी कॉल बुक कर ली है तो उसको क्या मैसेज आएगा इंस्टेंटली। हमने यहाँ पे ये कॉपी पेस्ट यहाँ पे कर दिया क्योंकि मैंने आपके लिए बना के रखा था आपको वीडियो में शो करने के लिए, ठीक है, वरना वीडियो काफ़ी लंबी हो जाती फिर, ठीक है। ऑल्सो वन मोर थिंग, आपको टेम्पलेट नेम हमेशा स्मॉल वर्ड्स में ही रखना है, कैपिटल में नहीं रखना है, ठीक है, हमेशा स्मॉल वर्ड्स में ही रखना है। और सो ये अंडरस्कोर ही लगाना है, कभी आप ये वाला लगा दो ये नहीं लगाना है, आपको अंडरस्कोर ही लगाना है। और ज़्यादातर मैं बोलूँगा मार्केट यूटिलिटी में ही रखो, ये अपने आप सिलेक्ट कर लेता है। यहाँ पे इंग्लिश हम कर देते हैं, ठीक है, यहाँ पे इंग्लिश हम कर देते हैं, उसके बाद आगे जाते हैं। हेडर में हम जाएंगे तो हेडर में हमें पता ही है क्या डालना है, हे एक्स वाई जेड नेम यहाँ पे डालना है, ठीक है। हे मैंने लाया, मैंने इस पर डबल टैप करा, इसको कट करके वन डाल दिया, ठीक है, वैल्यू वन डाल दी क्योंकि ऐड वेरिएबल्स करते तो वहाँ भी वन ही आती, ठीक है। फुल नेम आप डालना चाहो ऐड वेरिएबल्स करके उस तरीके से आप डाल सकते हो, ठीक है। यहाँ पे मैं चाहता हूँ वन की जगह फर्स्ट नेम आ जाए, सिंपल। फर्स्ट नेम में क्या है,
गौरव आ जाए, सिंपल। अब यहाँ पे आती है बॉडी। बॉडी में हम ये कॉपी कर लेते हैं, योवर 1 on 1 से लेके यहाँ तक कॉपी कर लेते हैं, अनसब्सक्राइब से पहले तक। अनसब्सक्राइब वाली लाइन हम कॉपी नहीं करते हैं, यहाँ तक हमने कॉपी, यहाँ तक हमने कॉपी कर लिया। ठीक है, कॉपी करने के बाद हम इसको यहाँ पे डाल चुके हैं। अब सबसे पहले देखो आपको थोड़े बहुत चेंजेस करने होते हैं। आप प्रीव्यू में यहाँ पे देखते रहना कि ये किस तरीके का दिख रहा है। ठीक है, किस तरीके का दिख रहा है, आप यहाँ पे वो सारी चीज़ें आप देखते रहना। उसके बाद आप जो भी बोल्ड करना चाहो आप उसको बोल्ड करोगे। ठीक है, यहाँ पे आप देखोगे, यहाँ पे जो भी आप बोल्ड करना चाहो आप उसको बोल्ड करते हो। ठीक है, उसके बाद यहाँ पे एक ऑप्शन होता है कॉल डिटेल्स का। आपको जो भी आप हाईलाइट करना चाहो सबसे पहले तो आप उसको हाईलाइट करोगे। ठीक है, जो भी आप बोल्ड करना चाहो उसको आप बोल्ड करोगे, हैश स्टार वगैरह लगाकर। ठीक है, ऑल्सो अब यहाँ पे डेट टाइम मीटिंग लिंक। अब लेकिन यहाँ पे तो डेट टाइम मीटिंग लिंक आ ही नहीं रहा, तो मीटिंग लिंक और डेट टाइम आएगा कैसे, मैं आपको बताता हूँ। जो भी ये ब्रैकेट के अंदर वाली चीज़ है ना, आपको इसको सिलेक्ट करना है, सिर्फ इसको। डबल ब्रैकेट है, ठीक है, दो दो ब्रैकेट है, ध्यान रखना। और यहाँ पे वेरिएबल लिखना है 1, फिर आपको इसको सिलेक्ट करना है, वेरिएबल लिखना है 2, फिर आपको इस पर सिलेक्ट करना है, वेरिएबल लिखना है 3। 3 वेरिएबल्स आपने लिख दिए। ऑल्सो आप यहाँ पे वेरिएबल्स अगर लिखना नहीं चाहते तो ऐड वेरिएबल्स पे टैप करके आप वेरिएबल्स यहाँ पे ऐड कर सकते हो। यहाँ पे आप नोटिस करोगे ऐड हो जाएंगे। मैं इसको यहाँ पे अभी कट कर देता हूँ जस्ट। ठीक है, क्योंकि मैं यहाँ पे ऐड नहीं करना चाहता हूँ। ठीक है, तो यहाँ पे 3 वेरिएबल्स मैंने ऐड करना चाहिए। अब मैं चाहता हूँ कि डेट वाला जो पॉइंट है उसके सामने डेट का डेट आ जाए ऑटोमेटिकली, जो भी डेट को वो बुक कर रहा है। तो कस्टम वैल्यू में मैं यहाँ पे सिलेक्ट करूँगा, कस्टम वैल्यू में सिलेक्ट करूँगा, अपॉइंटमेंट में जाऊँगा तीसरे सेक्शन में, और यहाँ पे स्टार्ट डेट पे टैप करूँगा। ठीक है, सेकंड वेरिएबल में मैं चाहता हूँ टाइम के सामने वाला सेकंड वेरिएबल है, तो मैं चाहता हूँ यहाँ पे टाइम आ जाए, तो मैं यहाँ पे स्टार्ट टाइम करूँगा। मीटिंग लिंक मैं चाहता हूँ, तो यहाँ पे मैं वेरिएबल में जाऊँगा, अपॉइंटमेंट में जाऊँगा, और मैं यहाँ पे मीटिंग लोकेशन सिलेक्ट कर दूंगा, तो ऑटोमेटिक मीटिंग का लिंक आ जाएगा। ठीक है, सिंपल। अब यहाँ पे बोलते हैं आपको एक एग्जाम्पल दो, आपको एग्जाम्पल इस तरीके से देना है। फॉर एग्जाम्पल मैं ये वीडियो एग्जाम्पल इस तारीख को शूट कर रहा हूँ, 10 अप्रैल हो गया। ठीक है, यहाँ पे डेट मैंने डाल दिया, टाइम कितना है, 9 AM हो रहा है। अब यहाँ पे मीटिंग लिंक गूगल मीट मैंने यहाँ पे डाल दिया। ठीक है, सिंपल। इस तरीके से आपने यहाँ पे वेरिएबल ऐड कर दिए। आप स्पेस वगैरह देना चाहो दे सकते हो, बोल्ड वगैरह करना चाहो कर सकते हो, दैट्स योर चॉइस। अगर आप इमोजीज ऐड करना चाहो वो भी कर सकते हो। ठीक है, दैट्स योर चॉइस। मैं जस्ट आपको करके बता रहा हूँ एक एग्जाम्पल। ठीक है, ऑल्सो फुटर में अब आपको क्या डालना है, फुटर में आपको वही डालना है जो मैंने आपको बताया था। इसकी जगह आप चेंज भी कर सकते हो, स्टॉप की जगह रीस्केड्यूल भी कर सकते हो, जो भी आप चाहते हो फुटर में आप वो डाल सकते हो। तो आप यहाँ पे नोटिस करोगे इंस्टेंट कॉल कन्फर्म्ड वाला भी आपका एक टेम्पलेट, व्हाट्सअप टेम्पलेट रेडी हो चुका है। फ्यूचर में मैं आपको ऑटोमेशन भी क्रिएट करने कैसे करते हैं वो भी मैं आपको बता दूंगा। क्लियर? सो आपको सारी चीज़ें क्लियर हो गई होंगी। तो बहुत ही डिटेल में और इजी वे में मैंने आपको बता दिया कैसे आप गो हाई लेवल के अंदर व्हाट्सअप टेम्पलेट क्रिएट करोगे। और सच में ये चैनल इकलौता एक ऐसा चैनल है ना जो लाइक इतनी रो वीडियो आपके लिए बनाता है, बिना अभी तक मैंने कोई भी प्रमोशन नहीं करा है, बिना किसी प्रमोशन के, बिना कोई अपनी बेनिफिट के कि भाई आप हमें मैसेज करो हम लीड चाहते हैं, नहीं। इतनी रो वीडियो आपकी हेल्प के लिए मैं यहाँ पे बनाता हूँ। ठीक है, सो आपका बस यही काम है, वीडियो को जितनी ज़्यादा से ज़्यादा हो सके लोगों तक फैलाओ, लोगों की हेल्प होगी, उनकी मदद होगी। और हमें भी थोड़ा बहुत सब्सक्राइब करने का मौका दीजिए, हमें सब्सक्राइब कीजिए, थोड़ा बहुत हमारे भी बेनिफिट कराइए। हमें मोटिवेशन मिलती रहती है आपके लिए ऐसी ऐसी वीडियो लाने के लिए। सो अगर आपको किसी भी टॉपिक के ऊपर वीडियो चाहिए हो आप कमेंट बॉक्स में पूछना। एंड अगर आपको सारी चीज़ें समझ आई तो कमेंट बॉक्स में जरूर लिखना। फिर भी अगर आपके कुछ भी डाउट हो आप कमेंट बॉक्स में डालना। ठीक है, और चैनल को आप सब्सक्राइब कर लेना, वीडियो को लाइक कर लेना। मैं आपको मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो में एक धमाकेदार वीडियो के साथ। बाय बाय।